अपना चौथा चैप्टर चल रहा था। पेज नंबर 23 से आधार पर अध्ययन करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन श्रीमती हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान में श्वसन की आवाज को सुना, श्वास लेने की आवाज को सुना। ए मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद, हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। अगले ही क्षण उन्होंने पाया कि टॉप और उसके चेहरे पर बंधी हुई पट्टियां वहां बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो कि वह स्वयं अपने चेहरे पर बांधे रखता था। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। तभी वहां कक्ष में रखी हुई कुर्सी जीवित हो उठी। स्पीक इनटू द एयर, हवा में उछली। इट्स चार्ज स्टेट एट हर, और सीधा ही आक्रमण के लिए तैयार हुई। लेग्स फॉरमोस्ट, उस कुर्सी की टांगें आगे की ओर थी। फॉरमोस्ट यानी आगे की ओर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, वह और उसका पति भय से दूर भागने लगे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम, वह सामान्य कुर्सी उन्हें पीछे की तरफ, उन दोनों को पीछे की तरफ धकेलने लगी। आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर तक लेकर गई। एंड देन appeared to slam and lock the door after them, और एकदम से कुंडी बंद हो गई। इस तरह से प्रकट हुआ कि कमरे के अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। श्रीमती हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेजिस्टिक्स। श्रीमती हॉल अभी भी सीढ़ियों में रहस्यमय तरीके से नीचे जा रही थी। शी वाज कन्विंस्ड, वे अभी भी चिंतित थी कि वह कमरा किसी आत्मा का शिकार हो गया। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। वे जानना चाहती थी कारण कैसे उस लकड़ी के फर्नीचर में कोई आत्मा घुस गई। माई पुअर मदर यूज्ड टू सैट इन द चेयर। उसे याद आया कि उसकी माँ इस कुर्सी को बैठने के लिए उपयोग में लिया करती थी। वह धीरे से बड़बड़ाई भी, तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वह इस सबके बारे में सोचने लगी। अब धीरे धीरे दोबारा वह व्यवस्थित होने लगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। वह महसूस कर रही थी, अपने पड़ोसियों से बता रही थी कि यह निश्चित ही किसी न किसी परेशानी का सबब बन चुकी है, बट विचक्राफ्ट अथवा नॉट, अर्थात यह कोई भूत प्रेत के साए में आ चुकी है। व्हेन न्यूज ऑफ द बगलर एट द क्लेरिमेंस हाउस बिकम नोन, जब उसे पादरी के कमरे के अंदर चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई, द स्टैंडर्ड साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड और हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तभी अजनबी वैज्ञानिक की ओर संदेह धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी गैस, और यह जब और अधिक बढ़ गया जब अजनबी कुछ राशि लेकर पहले से वहां तैयार था। तो यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, वह बहुत लंबे समय से कह रहा था कि इस समय उसके पास कुछ धन नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, तभी यह सूचना गांव के सिपाही को भिजवा दी गई। इंस्टेड वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इसकी बजाय
सिपाही बिना इंतजार किए वहाँ आया। श्रीमती हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्ट्रीज अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और कहा कैसे तुम एक बंद कमरे में कैसे प्रकट हुए। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। वह जानना चाहती थी कि यहाँ कमरे में रखी हुई कुर्सी कैसे उठी। उसने इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज द यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम मुझे बताओ कैसे तुम इस खाली कमरे में प्रकट हो गए। यू एंटर्ड ए लॉक रूम, जबकि यह कमरा पहले से बंद था। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्परेट। वैज्ञानिक अपने सरल स्वभाव के कारण जल्दी ही क्रोधित हो उठा। नाउ ही बिकम फेरियस, वह अब और अधिक क्रोधित हो गया। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु अथवा व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। वह अब किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। वह अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था। वह जोर से चिल्लाया, ओए अब मैं तुझे देख लूंगा। सडनली ही थ्रू अ बैंडेज, अचानक उसने अपने सिर पर बंधी हुई पट्टियां फेंक दी। विस्कर्स, दाढ़ी मूंछ, स्पेक्टल्स एंड इवन नोज, यहाँ तक कि उसने अपनी नाक को भी तोड़ के निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, यह सब उसने लगभग 1 मिनट के अंदर ही कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टिंग ए हेडलेस मैन। अब सभी वो भयभीत थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसके सिर नहीं है। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, श्रीमान जाफर जो कि सिपाही थे, नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। बड़ा जानकर आश्चर्य हो रहा था कि अब उन्हें उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका वो सर दिखता नहीं है। बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर के लिए यह अपने कर्तव्य को निभाना कोई साधारण तरीके से नहीं था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायकर्ता कैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश निकाल सकता है जिसके सिर नहीं है। देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ अथवा विदाउट हिज हेड। उसे तो सिर्फ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं कि उसका सिर है भी नहीं। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more individual as he threw off one garment after another. वह पुलिस वाले पर टिप्पणी करता हुआ कोशिश करने लगा कैसे वह जल्दी से जल्दी अदृश्य हो सकता है, और जल्दी उसने अपने एक के बाद एक कपड़े उतार के फेंकना स्टार्ट कर दिया। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में उसने एक बुरसैट को हवा में उड़ाया। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब सिपाही को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संघर्ष देखा गया जो कि अब बिना शरीर वाला था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग बाग उसके लिए उसके साथ सहायता कर रहे थे। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नॉवेयर। लेकिन अब उन्होंने पाया कि वह घूंसों का प्रहार करने लगा और वह इधर उधर दिखता भी नहीं था। इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। अंत में सिपाही जाफर उसकी चोट से बेहोश हो गया। ही मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट।
उसने अपना अंतिम प्रयास किया कि वह अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ सके। देयर वर नर्वस, अब वह बिल्कुल हताश था। एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्डिंग, उत्तेजना के साथ सिर्फ पुकार रहा था, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड एंड देन डन, सिर्फ यह कहना ही सरल नहीं था, उसे पकड़ना भी सरल नहीं था। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अब पूरी तरह से स्वतंत्र। एंड नो वन न्यू, और कोई भी नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि अब किधर से वह अपने हाथ को घुमाने वाला है। यह आपका पार्ट था। इस पार्ट में से मैं मोस्ट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ। इस पार्ट में जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके अंदर C4, C6, D1, E1, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं। प्रश्नोत्तर अगले समय में कराएंगे इनके। आपके सामने कोर्स के साथ सभी कुछ क्लियर होता जा रहा है। अपनी तैयारी को व्यवस्थित बनाएं और अध्ययन जारी रखें। जल्दी आपके टेस्टों की सूचना आपके पास आ जाएगी।